हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। तो हम रीजनिंग के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट पे बढ़ते रहेंगे आगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल अप करते चलेंगे। अभी इसमें मैंने क्वेश्चन का लेवल अप किया है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो आज अपना लेक्चर नंबर 4 है और आपको पता है मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले 5 साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि पल पल की खबर आपको मिले। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप इसको ग्रुप में शेयर करो, हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतना सा हमें चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो यहाँ से पढ़ेगा वो सिलेक्शन 100% लेके जाएगा। बस कंडीशन ये है कि वो पूरा फॉलो करे, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। मैथ और रीजनिंग की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं पूरी करूँगा और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपको सिलेक्शन मिलेगा मिलेगा। जब मैंने रेलवे में 3 बार सिलेक्शन लिया है तो आप एक बार तो ले ही सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। बोल रहा नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार इसमें क्या करना है। इसमें स्क्वायर लगाएंगे या घन लगाएंगे या जोड़ के देखेंगे या घटा के देखेंगे, तो क्या करना है। तो देखो, जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है, तो हमें क्या करना है। पहला हमारा पैटर्न रहेगा कि उसको मल्टीप्लाई करके देखना है। दूसरा पैटर्न रहेगा कि उसमें जोड़ के देखना है क्या जुड़ रहा है, कोई स्क्वायर तो नहीं जुड़ रहा, कोई घन तो नहीं जुड़ रहा। अभी हम मल्टीप्लाई की बात करें तो ये 136 से डायरेक्ट ये डबल 2 से भी ज़्यादा हो रहा है। और ये बात करें तो ये भी 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो कोई रोल लग नहीं रहा। फिर क्या देखेंगे, इसमें क्या जोड़ रहा है क्या घटा रहा है। ठीक है। तो देखो, 204 में से 136 माइनस करोगे तो आएगा कितना। ये आ गया 8 और 9 में से ये आ गया 6। तो जुड़ा कितना 68। और जब 306 में से 204 माइनस करेंगे तो आएगा कितना। ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1, 102। और जब 459 में 306 माइनस करेंगे तो देखो ये आ गया 3, ये आ गया 5 और 4 में से 153। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से कुछ माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो हमने ये देख लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको माइंड लगाना है कि यार 68, 102, 153 कैसे बना है। तो देखो 68 क्या हुआ, इसका क्या किया, 136 का आधा किया तो कितना आ गया, 68 आ गया। इसी प्रकार 204 का हाफ किया, 204 का हाफ किया तो आ गया कितना, 102। इसी प्रकार 306 का हाफ किया तो आ गया 153। इसी प्रकार 459 का हाफ करेंगे, 459 का आधा करेंगे तो आएगा कितना, 229.5, 229.5। तो ये क्या किया, 136 का आधा करके इसमें ऐड किया तो आया 204। और 204 का आधा किया 102 और 204 में ऐड कर दिया आ गया 306। 306 का आधा किया 153 और 306 में ऐड कर दिया आ गया 459। अब 459 का आधा किया और इसमें ऐड कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 459, इसमें क्या ऐड करना है, 229.5। तो ये 5 और ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, कैरी गया 1, तो ये कितना हो गया, 6 2 8, 6 2 8 और ये आ गया 6, 688.5। देखो 688.5 तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये मान के चलो 100 में से 20 से 30% लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और उसने अटेम्प्ट किया होगा जिसने इस प्रकार प्रैक्टिस की होगी। बाकी थोड़ी पढ़ के गया होगा तो अभी उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी बनते जब प्रैक्टिस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब इनमें से संख्या चुननी है कि ये जो है 27,813, इससे ये कैसे बना, ये इसका रिलेशन बता रहा है। उसी प्रकार इसको देखते हुए, एनालॉगिक का क्वेश्चन है, इसको देखते हुए ये कैसे बनेगा ये हमको बताना है। अब जब इस नंबर से ये बनाना सीख जाएंगे तो ये इजीली बना देंगे। तो देखो क्या करना है। अब आपको पता है यार 27,813 है, और इधर क्या है, इधर 6 डिजिट का है, इधर 3 डिजिट का है। जब भी आपको बड़े नंबर से और छोटा नंबर दे रखा हो तो हमेशा आपको जोड़ के देखना है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो देखो जोड़ते हैं इसको, 2 7 8 1 और 3। तो देखो 7, 2 और 7 कितना, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 1 18, 18 3 21। यानी कि ये जोड़ने पे मेरे पास निकल के आ गया 21। और जब इनको जोड़ूंगा 7 14 7 21, तो भी मेरे पास क्या आ गया, निकल के 21। आगे बात समझ में। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो आगे कितना, 4 और 5 9, 9 और 3 कितना, 12, 12 और 0 कितना, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। यानी कि इसका जोड़ 15 आया, तो यहाँ पे वह संख्या आएगी जिसका जोड़ कितना होगा, 15 होगा। जिसके अंकों का जोड़ कितना होगा, 15 होगा। तो देख लेते हैं, 6 4 10 5 15। तो अपना आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए निकल के आया। इसको जोड़ेंगे, देखो 15 नहीं बनेगा, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, इसका तो बन रहा है 16। इसको जोड़ेंगे, 6 और 7 कितना, 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17। तो ये भी नहीं बन रहा। 6 4 10 8 कितना, 18। तो ये भी नहीं बन रहा। तो अपना आंसर निकल के आएगा 465। वापस देख लो क्या किया, ये जो अंक दे रखे हैं, इन अंकों को जोड़ा तो आ गया 21, और इन अंकों को जोड़ा, इसका योग भी आ गया 21। यानी कि इन दोनों का योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 21 21। तो इस संख्या को जब जोड़ा तो योग आया 15। तो ये जो संख्या आएगी इसके अंकों का योग भी 15 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि NEAT को 3409 लिखा गया है तो LEARN को क्या लिखेंगे। जब भी आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये उतार लेना है। देखो NEAT, तो एन का होता है ABCD में 14वां नंबर, और ई का होता है 5, और एक का होता है 1 नंबर पे आता है, और टी आता है, टी याद करने का मतलब है T20। तो किस पे आता है, 20 पे। अब क्या किया है, 3409 बनाना है। तो क्या करेंगे, इनके इकाई अंक ले लो। 14 का इकाई अंक कितना आएगा, 4, और 5 का इकाई अंक तो 5 ही है, 1 का इकाई अंक 1 ही है। और देखो पहले देखो क्या करेंगे, पहले सब में से एक एक माइनस करेंगे। इसमें से एक माइनस किया तो आएगा कितना, 13। इसमें से एक माइनस किया आएगा कितना, 4। इसमें से एक माइनस किया तो आएगा 0, और 20 में से एक माइनस किया आएगा 19। अब क्या किया है कि इसमें सबका इकाई अंक लिया है। जैसे 13 का इकाई अंक यहाँ से लिया 3, ये 4 एज इट इज है ही, क्योंकि ये अकेला इकाई अंक है। ये 0, और यहाँ से 19 से भी क्या लिया, इकाई अंक कितना लिया, 9। तो आपका बना 3409। इस प्रकार बना। क्या किया, ये जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर थे
N 14, E 5, A 1, T 20। इनमें से एक माइनस किया एक एक, तो आ गया 13, 4 0 19। अब क्या किया, इनका इकाई अंक लिया, 13 का 3। अब 4 तो खुद ही अपने आप में इकाई अंक है, 4 0 अपने आप में इकाई अंक 0, 19 में से इकाई अंक लेंगे 9, तो बन गया 3409। इसी प्रकार इसका देखते हैं, L आता है 12 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे और N आता है 14 पे। सबसे पहले सब में से एक माइनस करेंगे तो ये आ गया 13, यहाँ से आएगा कितना 5, यहाँ से आएगा कितना 1 0, यहाँ से आएगा कितना 17, सॉरी सब में से एक माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा 4। सॉरी क्या हो रहा है, प्लस कर रहा हूँ, वापस देखो, LEARN, तो L आता है 12 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे और R आता है 18 पे और N आता है 14 पे। अब सब में से एक माइनस करो तो इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा कितना 11, और 5 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा कितना 4, और 1 में से एक माइनस करेंगे आएगा 0, 18 में से एक माइनस करेंगे आएगा 17 और 14 में से एक माइनस करेंगे आएगा 13। अब क्या करना है, सबका इकाई अंक लेना है। यहाँ से क्या ले लेंगे 1, ये 4 अपने आप में इकाई अंक 4, ये 0 अपने आप में इकाई अंक 0, यहाँ से ले लेंगे इकाई अंक 7, यहाँ से ले लेंगे इकाई अंक 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 14073। 14073 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन तभी बनेगी जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई हो, ठीक है। और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, इस प्रकार यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एग्जाम में इजीली बना लोगे, इतना माइंड आप नहीं लगाओगे और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे, आपको पता है क्या पैटर्न होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो क्वेश्चन है 100 में से 90% लोगों ने गलत किया होगा, ठीक है। देखो, फूल तना जड़, एनालॉगिक फूल तना और जड़ बोल रहा है, तो सबने क्या किया होगा, इसका ये फूल, ये जड़, ये तना और ये फूल ये बनाया होगा, और जो कि ये गलत है। देखो, फूल का तना से कोई संबंध नहीं है, फूल का तना से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार तना का भी कोई जड़ से संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ये फूल है, ये तना है, ये जड़ है, सबका अलग अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। फूल अपने आप में अलग है, तना अपने आप में अलग है, जड़ अपने आप में अलग है। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनके तना नहीं होते लेकिन फूल होते हैं, ठीक है। इसको पेड़ से रिलेटेड नहीं करना है आपको। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में VERBAL को QNMYXK के रूप में लिखा जाता है और REACH को MNXZF के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में BRAVE कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, अब V से Q, देखो B को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे B को लिखा जा रहा है Y, B को लिखा जा रहा है Y, इसी प्रकार B को लिखा जा रहा है Y, इसी प्रकार R को लिखा जा रहा है M, R को लिखा जा रहा है M, इसी प्रकार A को लिखा जा रहा है X। देखो A को लिखा गया X यहाँ पे, और यहाँ भी A को लिखा गया X, A को लिखा गया X, और V को क्या लिखा गया, V को लिखा गया Q, इसी प्रकार E को क्या लिखा जाएगा, E को लिखा गया है N, E को लिखा गया N। तो ऑप्शन में देख लो, Y N Y M X O Q N,
YMXQN, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्प में से असंगत संख्याओं को चुनिए, यानी कि 4 में से एक ऐसा है जो फॉलो नहीं करता और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपस में फॉलो करते हैं। तो देखो 16 30, यानी कि 30 कैसे बना, तो 16 का क्या किया, 16 को 2 से गुणा किया, 16 दूना 32 और -2 किया तो आ गया कितना 30। इसी प्रकार 14 को 2 से गुणा किया और -2 कर दिया तो आगे कितना 26। इसी प्रकार 18 को 2 से गुणा किया और -2 किया तो आगे कितना 34। इसी प्रकार 44 इंटू 2 से गुणा करोगे, 44 इंटू 2 कितना होता है 88। 88 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा कितना 86। लेकिन इसने क्या किया है 4 माइनस कर किया है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। सब में 2 2 माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 4 माइनस, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और घन बनाने की बात करेगा तो आपको क्या करना है, बाहर वाले को बाहर से संबंध रखना है। जैसे इसका संबंध हो गया m से और W का संबंध एक छोड़ के एक। देखो ये भूल जाओ आप, ये इतना इतना भूल जाओ कि ये क्या है, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब अपने पास क्या है 3 सिंबल है, तो क्या करना है एक छोड़ के एक लेना है। तो ये एक छोड़ के एक लूंगा तो W छोड़ दिया, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा M हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसको देखना है, अब ये भूल जाओ और ये भूल जाओ, ये हो चुका है। अब ये देखना है तो एक छोड़ के एक लेना है। W का संबंध किससे हो जाएगा N से, तो W का संबंध हो गया N से। और फिर एक छोड़ के T का संबंध किससे हो जाएगा, आप बोलोगे K से। T का संबंध किससे हो जाएगा K से। तो देखो यदि K आया है इस पासे में तो T नहीं आना चाहिए, यदि W आया इस पासे में तो N नहीं आना चाहिए। ठीक है, यदि ये सिंबल आया है तो M नहीं आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, देखो T आया है तो K नहीं आना चाहिए, इसमें K नहीं है। W आया है तो N नहीं आना चाहिए, N नहीं है। M आया है तो सिंबल नहीं आना चाहिए, तो ये तो बन सकता है। तो इसने पूछा क्या है कौन सा संभव नहीं है, ये तो बन सकता है ये। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यदि N आया है तो W नहीं आएगा, नहीं आया। K आया है तो T नहीं आना चाहिए, T भी नहीं आया। M आया है तो सिंबल नहीं आना चाहिए, तो ये भी बन सकता है। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, यदि T आया है तो K नहीं आना चाहिए, भाई नहीं आया। N आया है तो W नहीं आना चाहिए, भाई नहीं आया। सिंबल आया है तो M नहीं आना चाहिए, इसमें भी नहीं आया। तो अपना आंसर बचा डी। अब देख लेते हैं, यदि W आया है तो N नहीं आना चाहिए, W आया है तो M नहीं आना चाहिए, नहीं आया। अब M आया है तो सिंबल नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो क्या आ गया सिंबल भी आ गया, दोनों आ गए इसमें। इसमें क्या आ गया सिंबल भी आ गया, तो ये अपना आंसर डी हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि पहले तो आपने क्या किया सिंबल देख लिया कि M आया है तो ये सिंबल नहीं, M का आया है तो M ये नहीं आना चाहिए। T आया है तो K नहीं आना चाहिए, W आया है तो N नहीं आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अपना डी। इसी प्रकार आगे देखते हैं, बोल रहा X और Y भाई है। ठीक है,
एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है? भाई है। आर वाई का पिता है। आर क्या है? वाई का पिता है। ठीक है, आर वाई का पिता है। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती है ना, तो उसको ऊपर लिखेंगे। यदि आर का पिता होगा तो इसके ऊपर लिखेंगे। टी एस की एकमात्र बहन है। तो टी और एस का तो अभी संबंध पता ही नहीं है, तो इस लाइन को अभी छोड़ देंगे। और एस एक्स का मामा है। एस एक्स का मामा है, यानी कि एक्स का पिता है आर, तो इसकी पत्नी होगी जो कि एक्स की माँ होगी। और एस एस एक्स का मामा है, तो ये इसका भाई होगा। एस हो गया एक्स का मामा। अब ये लाइन पकड़ लो। अब यहाँ से एस और टी का संबंध निकल जाएगा। टी एस की एकमात्र बहन है, तो टी एस की एकमात्र बहन है, तो एकमात्र बहन यही है इसकी, तो ये हो जाएगी टी। बोला टी आर से किस प्रकार संबंध है? किसका पूछ रहा है? टी टी आर से किस प्रकार संबंध है? तो देखो, ये हस्बैंड वाइफ है, तो टी आर से किस प्रकार संबंध है? तो आप बोलोगे ये इसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई, यानी कि वाइफ हो गई। तो आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण का एम एन रेखा पर रखा गया। दर्पण यहाँ रखा गया, देखो दर्पण यहाँ रखा गया है। जब यहां से देखेंगे तो ये पार्ट उल्टा होगा, यूं ये पार्ट उल्टा होगा, तो P कैसे बनेगा भाई? P ऐसे बनेगा, P उल्टा होगा, P ऐसे बनेगा। जब इसको उल्टा करेंगे, दर्पण में देखेंगे उल्टा करेंगे, तो P ऐसे बनेगा। अब P ऐसे किस में बना हुआ है? देखो, इसमें तो सीधा बना हुआ, ये कट जाएगा, इसमें सीधा ये कट जाएगा। इसमें P आ गया किधर? लेफ्ट साइड आ गया। और इसमें P उल्टा बना हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे सुई है, तो सुई का संबंध दर्जी से है। सुई दर्जी का क्या है? औजार है। सुई का संबंध किससे? दर्जी से। तो पेन का संबंध किससे होगा? पेन किसका औजार हो सकता है? तो देखो, कागज नहीं, स्याही नहीं। अब इसमें इसमें कंफ्यूजन है। देखो, यदि वो बोलता, ये इसने बोला लेखन, तो एग्जाम में क्या होता है, जल्दीबाजी में लेखन पे टिक कर देते हैं। लेखक नहीं बोला, उसने बोला लेखन। लेखन यानी कि लेख लिखा हुआ। लेखक होता है लिखने वाला, तो लेखक होता तो लेखक पे टिक करते, लेकिन यहाँ क्या है? लेखन। तो लेखन तो क्या है? अपने आप में एक लेख हो गया। तो ये पेन किसका औजार होगा? तो आप बोलोगे पेन कवि का औजार होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि। आगे बात समझ में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए और श्रेणी को पूरा कीजिए। जब भी आपको ऐसे श्रेणी का क्वेश्चन दे दे, तो इसको क्या करना है? आपको पहले इसको काउंट करना है कि ये कितने अक्षर है। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, तो इनको बराबर तोड़ लो। पहले क्या करेंगे? इनको तीन तीन में तोड़ेंगे। तीन तीन में तोड़ेंगे, तीन तीन में तोड़ के देखेंगे। यदि आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो 4 में तोड़ के देखेंगे। 3 में तोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है? एम डैश पी डैश डैश आर एम एन पी। तो यानी कि एम आ गया, इसी प्रकार पी आ गया, तो बीच में क्या है? एम और पी के बीच में क्या है? एन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ये बात आ गई समझ में? ठीक है। अब देखो, तो सीरीज बन रही है
एम एन पी डैश डैश आर एम एन पी के टी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे के होगा, यहाँ पे टी होगा और यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। देखो आर लास्ट में है, उससे पहले क्या आ रहा है, के और टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के और टी। तो हमने तीन तीन में तोड़ के देख लिया। सीरीज बन रही है एम एन पी के टी आर एम एन पी के टी आर। तो क्या क्या आएगा अपना, एन आएगा, के आएगा, टी आएगा और आर आएगा। तो ये किस में है, एन के टी आर, एन के टी आर। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दी गई पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखो पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक आकृति देख लो कोई सी भी उठा के, जैसे मान लो ये उठा ली, तो यहाँ पे क्या है, दो पत्तियां ये है और एक आयत ये है। तो आयत क्या है, बीच में है। तो देखो इसमें एक पत्ती कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या है, आयत है लेकिन आयत थोड़ा टेढ़ा है, ये कैंसिल हो जाएगा। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखते हैं, देखो अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो डिसाइड। तो देखो ये तो जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या ये, तो ये अपना आंसर हो जाएगा डी। ये कैसे बनेगा, देखो इसको बना के बताता हूँ। पहले तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी, फिर ये एक पत्ती बनेगी, फिर एक पत्ती ये बनेगी और बीच में क्या आ जाएगा आपका, आयत आ जाएगा। तो ये किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको बॉक्स में सब में स्क्वायर दिख रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ स्क्वायर का पैटर्न लगेगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर का पैटर्न लगेगा। तो देखो अब आपको क्या देखना है, इन दोनों से 144 कैसे बना, इन दोनों से 196 कैसे बना, तो इन दोनों से ये खालिस्तान पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 25 क्या है, 25 है 5 का स्क्वायर, और 49 क्या है, 49 है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ा 5 और 7 को, तो बना कितना, 12। तो ये 144 क्या है, 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है। 6 और 8 को दोनों को जोड़ा तो ये 196 आएगा 14 का स्क्वायर। 8 से 14। इसी प्रकार अब हमें आंसर निकालना है, तो 21 जो है ये है 11 का स्क्वायर, 225 है ये है 15 का स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 26, और 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 676, जो कि आंसर नंबर ए आपका राइट है। आगे बात समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार वापस से रिवाइज करके देख लेना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। आगे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, या आपको यदि याद है कि आर कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, ई कितने पे आता है, तब डायरेक्ट कर लोगे। देखो एक एक अक्षर पकड़ो, मैंने पकड़ा आर, आर से पहले चेक करो, आर से पी बना,
यानी कि आर आता है 18 पे, आर से पी बना, पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे और एल आता है 12 पे। तो देखो क्या हुआ है, -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -2 हुआ है। तो 12 में से -2 होगा तो आएगा कितना, 10, और 10 पे क्या आता है, जे। तो देखो जे, तो सी ऑप्शन कट जाएगा। अब आगे चेक करते हैं, टी को पकड़ लेते हैं। टी वी एक्स जेड, तो टी आता है 20 पे, वी आता है 22 पे, एक्स आता है आपका 24 पे और जेड आता है 26 पे। अब क्या हुआ है, इसमें 2 प्लस हुआ है, इसमें 2 प्लस हुआ है, इसमें 2 प्लस हुआ है। तो 26 में 2 प्लस होगा तो क्या आएगा, 26 से 2 कितना होता है, 28। तो अपनी जो एबीसीडी है 26 पे जाके ख़त्म हो जाती है, 26 के बाद वापस रिवाइज होती है ए और बी, यानी कि 27 पे क्या, 26 से 2 कितना, 28, यानी कि 27 पे आ जाएगा ए और 28 पे वापस आ जाएगा बी। तो 28 पे क्या ले लेंगे, बी। तो देखो जे आ गया और बी आ गया, जे आ गया, बी आ गया। अभी आगे और चेक करेंगे तो देखो जो ई है ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ई है, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे और वाई आता है 25 पे। अब क्या किया, -2 किया, 3 में से फिर -2 किया, 1 में से -2 किया, बेग गया ना, जैसे ए है, फिर एक एक, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये ए है, ए के पीछे जेड, फिर वाई। तो यहाँ ऐसे क्या किया इन्होंने, 2 माइनस किया, तो आगे क्या, 25। फिर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे 25 में से, तो आएगा क्या, आएगा 23। 23 पे क्या होता है, 23 पे क्या होता है भाई, डब्लू होता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, जे बी डब्लू। आगे बात समझ में, एक एक को मैंने चेक करके बता दिया। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। 18 से पी बना, -2 हुआ, एन बना, -2 हुआ, एल बना, -2 हुआ, तो एल से -2 जे। टी, टी से -2 हुआ, फिर एक्स -2 हुआ, जेड -2 हुआ, फिर ये -2 होगा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है। आगे बात समझ में, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोला सभी तालाब फूल है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। सभी तालाब फूल है, तो मैंने ये तालाब बना दिया। सभी तालाब क्या है, फूल है। सभी तालाब फूल है, तो ये बना दिया मैंने फूल। और बोला कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं तालाब है, तो कुछ कुएं तालाब है। कुछ कुएं तालाब है। अब क्या बोल रहा है, निष्कर्ष, कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है। तो ये बात तो है इसकी गलत, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो कुछ में आएगा, कुछ तालाब कुएं तो है, लेकिन ये तो बोला कुछ तालाब कुएं नहीं है, तो ये अपना निष्कर्ष गलत। कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं तालाब है, बिल्कुल ये वाला पार्ट है, ये तालाब है, कुछ कुएं तालाब है, बिल्कुल ये सही है। सभी फूल कुएं है, सभी फूल कुएं है नहीं, सभी फूल कुएं नहीं है। कुएं का और तालाब का तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, नहीं, सभी फूल कुएं है, तो कुएं का और फूल का तो दूर दूर से रिलेशन नहीं है, तो ये आंसर भी
गलत हो जाएगा। तो आएगा केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, तो आंसर हो जाएगा अपना ए। आ गई बात समझ में? या वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है, इसका इससे रिलेशन पूछ रहा है। तो ये वाला पार्ट तो है ना, कुछ तालाब कुएं तो हो सकते हैं, तो ये निष्कर्ष इसका गलत हो गया। फिर बोल रहा है कुछ कुएं फूल है, कुछ कुएं फूल है, कुछ कुएं फूल है, तो बिल्कुल फूल हो सकते, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो ये तो हो सकते हैं, कुछ कुएं फूल हो सकते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, फूल है, तो ये सही हो जाएगा। सभी फूल कुएं हैं, सभी फूल कुएं हैं, तो सभी तो नहीं है, कुछ फूल कुएं हो सकते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है। आगे देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो जब भी ऐसे आपको पूछ ले, तो आपको क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5। 5 लाइन है तो 5 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। फिर इनको जोड़ देना है, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। तो अपने इसमें त्रिभुज कितने हैं, 15। यदि यहाँ पे और लाइन ड्रॉ करके दे रखा होता, मान लो ये, और तो फिर क्या करते, 15 तो ये हो जाते, फिर क्या करते, 1 और 2, तो यहाँ से फिर 3 और आ जाते, 15। और फिर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके दे रखा होता, तो फिर और जोड़ लेते, 1 2 3। तो यहाँ से कितना आ जाता, 3 2 5 1 6, तो यहाँ से फिर 6 आ जाते हैं। तो फिर टोटल काउंट कर लेते, 15 6 और 3। ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने सिर्फ यही पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक पंक्ति में 350 जानवरों की संख्या है, उसमें से शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 350 में से 150 घटा देना है, तो आ जाएगा कितना, 200। और इसमें क्या करना है, एक प्लस कर देना है, तो 201 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन 100% इसमें से आता है, 101%। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ है जोड़ना। भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना। ठीक है, और प्लस का अर्थ है घटाना, और प्लस का अर्थ है घटाना। ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है भाग। तो ये आपका समीकरण बन गया 54 डिवाइड 6 इंटू 7 प्लस 8 माइनस का 2। तो आपने पढ़ाई होगा वी बोर्ड मास का नियम। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया। 9 इन, फिर क्या होगा, मल्टीपल होगा, 9 को 7 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया, 9 7 63। तो यहाँ से अपना आ गया 63, 63 प्लस 8 माइनस 2। फिर 63 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 71। 71 में से माइनस 2 करोगे तो आएगा कितना, 69। तो आंसर हो गया आपका आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना, और जो भी इसका आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 5 यानी कि पेपर सेट 5 हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।